अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद इस्तकबाल करते हैं आप सभी नाजरीन का हमारे इस खास शो के आज के शुमारे में। और आप बेशक जानते हैं कि जिस कदर इस वक्त दुनिया में ये वबाई बीमारी फैली हुई है, दुनिया परेशान है। एक तरफ दुनिया परेशान है, दूसरी जानिब हमारी सरकार, हमारी इंतजामिया और हमारे मुख्तलिफ महकमे इस वबाई बीमारी से निपटने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश हमारी भी यही है कि उनके साथ मिलकर इस वबाई बीमारी का मुकाबला किया जाए। शो का नाम है कोरोना वायरस से मुकाबला और आज की जो इस शो की मेज़बानी का शरफ है मुझे हासिल हुआ है। मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िमा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ महकमे और उनके साथ साथ जो है बहुत सारे गैर सरकारी इदारे भी शाना बशाना काम कर रहे हैं और साथ ही हमारे जो आम शहरी है इस हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं और बेहद काम कर रहे हैं। और बेशक इस कोशिश को सराहा जाना चाहिए और इस शो में हम यही कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ महकमों से हम मुतल्लिकीन को दावत दें और आपके सामने जो है उनसे बात की जाए। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बात होना अभी बाकी है। आज भी हमारे साथ शो में एक ऐसी ही मेहमान शख्सियत तशरीफ फरमा है, इनसे हम बात जरूर करेंगे। लेकिन आगाज में आपको बताना चाहेंगे कि इस कोरोना वायरस की अभी तक कोई भी ऐसी दवाई या फिर अद्वियात मयसर नहीं जिससे हम इसका खात्मा कर सकें। हर एक शख्स, हर एक इदारा काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है और हमारी भी ये कोशिश जारी रहेगी। और अंग्रेजी अद्वियात की अगर हम बात करें, शो पर हमने बहुत मर्तबा अंग्रेजी अद्वियात के हवाले से बात की, लेकिन आज हम शो पर जिस मेहमान शख्सियत को हमने दावत दी है आयुर्वेदिक के जो इलाज से है उनकी वाबस्तगी है। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर रूही तबस्सुम से जो कि मेडिकल ऑफिसर है आयुर्वेदिक की गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल शाल्टीन से। आइए नाजरीन, इनका इस्तकबाल करते हैं हमारे शो में। डॉक्टर साहिबा, आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे शो में। जी, आपका मैं आगाज में शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस वक्त पर आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ शो पर जुड़ी है। जी शुक्रिया। जी, आगाज में जानना चाहेंगे आपसे कि हमने अंग्रेजी अद्वियात के हवाले से बात की, लेकिन जानना चाहेंगे आपका जो फील्ड है आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर हम बात करें, क्या रोल रहता है इसका खास तौर पे इस कोरोना वायरस की बीमारी को रोकने में? देखिए, अभी तक एज सच जो ये कोरोना वायरस है इसका अभी कोई इलाज नहीं है। बट ये है कि जो अब ये देखा गया है कि जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है उन लोगों का में इस डिजीज का असर ज्यादा देखा गया है। तो इस हवाले से जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो उन्होंने हमें कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स प्रोवाइड किए हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी भी थे। उनकी हर्बल प्रिपरेशंस आती है वो हम इस टाइम फील्ड में दे रहे हैं। तो वो जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है वो जो इस टाइम हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं ताकि जो उनकी जो डिजीज के खिलाफ उनकी जो स्ट्रेंथ है, इम्यून सिस्टम है, वो बूस्टेड रहे। ठीक है। तो और जो ये इम्यूनिटी बूस्टर्स है ये हर्बल प्रिपरेशंस में भी आते हैं, ये एज ये सिंपल प्योर हर्ब्स के तरीके में भी आते हैं। जी, हम इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात जरूर करेंगे, तफसीलन आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस कदर एक सरकारी अस्पताल में या फिर अगर हम अंग्रेजी इलाज की बात कर ही रहे हैं, उनके पास अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट आता है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं या फिर जिस कदर वो उनका इलाज करते हैं, आपके पास अगर कोई ऐसा केस आता है, स्टार्ट में आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है? देखिए, जो कोरोना वायरस है बेसिकली ये जो वायरस है ये अटैक करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम को। ठीक है। तो इनिशियली जब पेशेंट आता है तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये तो ऑब्वियसली जब आप टेस्टिंग करोगे तो तब निकलेगा कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है। अब ये है अगर पेशेंट इनिशियली हमारे पास आता है तो नॉर्मली ये सिम्टमलेस है, सिम्टम्स इसके होते नहीं है। तो अब इन केस वही प्रोसीजर जो कि एलोपैथिक वाले कर रहे हैं, मतलब अगर इन केस पेशेंट को कफ है, स्नीजिंग हो रही है तो उसको बोला जाता है कि आप
अपने आप को आइसोलेट कीजिए। जो उनके प्रोसीजर्स है वही प्रोसीजर्स हमारे भी हैं, मतलब पेशेंट को आइसोलेट करना है और कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करना है, चाहे उसको खांसी तो नहीं आ रही है या फीवर तो नहीं उसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो कोविड सेंटर्स है हम वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स है, जो आयुष के डॉक्टर्स है, दे आर वर्किंग, वो शाना बशाना हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। दे आर देयर, दे आर एट कोविड सेंटर्स, जो इनका कंट्रोल रूम है वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, और जो क्वारंटीन सेंटर्स है वहाँ पे भी आयुष डॉक्टर्स जो है वो उनको वहाँ पोस्टेड किया गया है, ताकि वो डे एंड नाइट वहाँ पे जो भी क्वारंटीन सेंटर्स के जो जहाँ पे भी जो भी पेशेंट्स है उनका वो ख्याल रखे, ठीक है। कोविड-19 की बात हो रही है तो हमने देखा है मुख्तलिफ सरकारी अस्पताल या फिर जो महकमे सेहत के जो इदारे हैं इस वक्त बिल्कुल एक ही तरह से काम कर रहे हैं। तो आपका कुछ अंग्रेजी अद्वियात के हवाले से कुछ अलग आपका रहता है, कुछ डिफरेंस है आप दोनों के इस फील्ड में? देखिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर आप जैसे हमारा प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट पहले आता है, जैसे जो जिसमें हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, ठीक है। फिर जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे कफ है या किसी को फीवर है, तो उसको हम अकॉर्डिंगली दवाइयाँ देंगे जो हमारी पैथीज की है, ठीक है। बट अगर जो फिर ये लेट स्टेज में जाएगा तो ऑब्वियसली देयर इज नो ट्रीटमेंट टिल डेट, अभी इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। जी जी जी। तोह करो कत इम्यूनिटी बूस्टर्स जान वुचमुत कि वनकन खास तौर पर वुचान कि घरन मज लेम्ब कहवन बनान, या फिर अक्सर वन कि तिम चीज यथ मज विटामिन सी आ ज्यादा तिम गसन वनकन ज्यादा इस्तेमाल करें। तो आपका क्या इस बारे में कहना है? देखिए मैम, जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक है। आप जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं बेसिकली एक इंसान में एक डिजीज को फाइट करने की एक क्षमता होती है, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट अ डिजीज। अब जो ये इम्यूनिटी बूस्टर्स है ये आपकी बॉडी को बॉडी के इम्यून सिस्टम। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। अब जो ये इम्यूनिटी बूस्टर्स है ये आपकी बॉडी को बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, ठीक है। तो उसमें आता है जैसे हमारे हर्ब्स है, अश्वगंधा है, या हमारी अश्वगंधा में विथाना सोमनिफेरा है, एक्चुअली ये असगंध बोलते हैं इसको। तो दूसरा हमारा आता है ये गुडूची, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्यूनिटी बूस्टर। मैं आपकी बात पे भी आ जाऊंगी अभी। तो उसके बाद आता है ये मैं आपको बोल रही हूँ जो हर्बल प्रिपरेशंस है, ठीक है। तो जो इसके बाद विटामिन सी है, उसमें हम लेते हैं आंवला। अब आंवला तो हर एक घर में होगा नहीं, तो इट्स बेटर कि अगर आप उसके बदले नींबू का कहवा पियेंगे। नींबू का, और उसकी जो प्रिपरेशन है मैं आपको बताऊंगी कैसे वो करना है। तो और जैसे अगर आप घर में कहवा बनाते हो सुबह, तो जैसे घर के चीजों में इलायची आती है, या आप ये अदरक लेते हो, ये टाइम टेस्टेड है कि दीज आर इम्यूनिटी बूस्टर्स। ये आज की बात नहीं है, ये दिस इज फ्रॉम सेवरल इयर्स इन पे रिसर्च हुए है कि दीज ड्रग्स एंड these medicines provide immunity, they increase the immunity of a person, ठीक है। तो इस टाइम क्योंकि ये देखा ही गया है कि जो जैसे ये डिजीज ज्यादातर देखी गई है लीथल, या आप मानो कि ये उनको ज्यादा असरात करती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। दैट इज वाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम इसी पे वर्कआउट कर रही है कि जो भी ये फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको ये प्रोवाइड हो। बिल्कुल। अच्छा वनकन कत चलान इम्यूनिटी बूस्टर्स और मैं कर लेम्बिश ते कत। अच्छा घरस मज अम वारे ते वारिया चीज आसान, जितकन अस वनान छ अक्सर कि यथ मौकस पे रोहन ख्योन या फिर गंड छ ख्योन, ये अक्सर सुनने में आया है इन दिनों। नेट पे तो चल रहा है। जी ये कतिस तय क्या सुबासन कि कत हदस तामत छ ठीक? देखिए, आपके जो लाइफ स्टाइल है ना उस हिसाब से देखिए, जैसे अगर आप इस टाइम बोलोगे कि जैसे आपने नींबू का जिक्र किया, या आप जो घर में आपकी चीजें हैं ना, जैसे जो आपका किचन है, किचन में आपको ऐसी चीजें हैं जिनमें बहुत सारे जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, ठीक है। आप हल्दी ले लो, हल्दी में दिस इज अ टाइम टेस्टेड, अगर हल्दी को
दूध में डाल के शाम को एक एक चम्मच या पिंच ऑफ इट, अगर हल्दी की आप डाल दोगे दूध में, वो पियोगे, दैट इज अ गोल्डन मिल्क, इट्स कॉल्ड एज गोल्डन मिल्क। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। तो बीमारियां भी तभी होती है जब आपका अंदर का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो बीमारियां आप में हावी हो जाती है। तो एज लॉन्ग एज यू टेक इट इन प्रॉपर proportion, तो it has no side effects as long as you take it in a appropriate proportion। बिल्कुल अस वनकन अथ पे ज्यादा फोकस करान कि खानस मज क्या क्या ये तुम कत करो कि लिद्र प्यून ये त्रो ददस मज अम वर बे क्या वनकन कंज्यूम है। जी जी क्यों नहीं, आप जैसे हल्दी का मैं आपको बताऊंगी, इट इज एन एंटीसेप्टिक भी यूज होता है, ठीक है। हल्दी के बगैर अगर आप देखोगे तो अदरक है, लहसुन है, या जीरा है, या अजवाइन है, जो भी आप घर में जो मसाले होते हैं ना, तो वो अगर मत इन गुड क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हो वो डाल के, फिर दे आर वेरी गुड, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करेंगे। और जैसे जो हर्ब्स जो हमने अपनी प्रिपरेशंस है, जो हर्बल प्रिपरेशंस है, उनका आप यूज कीजिए, इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होंगे। घर किस किचनस में क्या ट्रीटमेंट बीमारी हुन, नो डाउट हम उसको फिर यूज की बात आती है, यूज कैसे करना है। जैसे प्रॉपरली अगर यूज हो तो दे आर वेरी बेनिफिशियल टू द सोसाइटी एज वेल एज पीपल। बिल्कुल बोजनस मज आव ये कि नुन घर घर अगर इस करो या फिर स्टीम अगर इस दिमो सु रोजान फायदेमंद वारिया असल क्या ये कोरोना वायरस डिजीज है, ये बेसिकली करती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व, ठीक है। तो जो नमक होता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये आपका जो गला है उसको काफी हद तक सूद करता है, ठीक है। और अगर जितना आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को हाइजीनिक रखेंगे, उतना आपका डिजीज होने के चांसेस काफी कम रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल। और अगर हम अभी मार्केट की बात करें, अभी हालांकि सारा कुछ बंद है, मगर ये माजस तो कॉकरस गोड पे शॉर्टेज क्या वनो कि ये माज तो कॉकर वनकन बनान क्या बनान खोन तहन अम सु कोरोना वायरस फैलान, ये कत हदस तामत पोज। देखिए ये जो डिजीज है ये पर्सन टू पर्सन इस टाइम जा रही है, देयर इज नो एविडेंस कि ये इंसानों से जानवरों में जा रही है, ऐसा कुछ है नहीं। तो पर्सन टू पर्सन जा रही है। हाँ एक चीज है, बट ये देखा गया है कि मतलब जो भी आप खाओगे, चाहे आप वेजिटेरियन खा रहे हो चाहे आप नॉन वेज खा रहे हो, बट इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। ये देखा गया है कि मतलब जो भी आप खाओगे, चाहे आप वेजिटेरियन खा रहे हो चाहे आप नॉन वेज खा रहे हो, बट इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड, इट शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड। और क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये सरफेस पे डिफरेंट चीजों पे डिफरेंट टाइम के लिए रहता है, ठीक है, सर्वाइव करता है। तो उस लिहाज से आपको जब भी जो भी घर से कोई निकलेगा, जब वो वापस घर आएगा, तो जो भी वो पका रही होगी, चाहे वो आपकी मतलब सानी माज बेन तो मिल रहा ना, मगर सुकेस प्रॉपरली वॉश करना, तम पत गम प्रॉपरली कुक करना वनकस इस सिनेरियो में। ठीक है। बच्चन मुतलिक खास क्या अत मुतलिक वनकन वन कि बच्चन क्या खास चीज दिन या तिहज इम्यूनिटी यम सत बढ़, तो कोरोना वायरस तिमन हेकन अफेक्ट कर। देखिए एज सच मैं ट्रेड नेम तो बोल नहीं सकूंगी। अब ये है कि जैसे मैंने आपको बोला, आप उनको आंवला दे दो, किशमिश आती है मुनक्का जिसको बोलते हैं, आप उनको वो दे सकते हो। आप उनको हल्दी वाला दूध पिला दो, या आप और ये जो आंवला आता है, आंवला उनको आप दे दो एक एक खाने के लिए, चाहे उसका मुरब्बा भी मिलता है वो ऐसे भी खा सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, मतलब जब अगर बच्चों की बात हो रही है, और उनमें जैसे च्यवनप्राश आते हैं, दे ऑल आर इम्यूनिटी बूस्टर्स। ओके, ठीक है, ओके, यानी तुम हकन ये इस्तेमाल करें। जी क्यों नहीं। जानना चाहेंगे आपसे, आपने आगाज में फरमाया था कि इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है आप लोग भी फराहम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से आपको ऐसी जो है बताया गया है, तो उस हवाले से हमें थोड़ी सी जानकारी दें। जी मैम, जो एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने एक एडवाइजरी पास की है कि
ये जो कुछ मेडिसिन हमारे पास आए हैं, नियरली 14 to 15 मेडिसिन है, दे प्रोवाइड, उनमें इम्यूनिटी बूस्टर्स है। बेसिकली दैट इज अ प्रिपरेटरी मेडिसिन। जैसे उसमें आता है हमारा अश्वगंधा अरिष्ट है, ये एक्चुअली किट्स में आते हैं, किट ए, किट बी एंड किट सी। ओके, जो उसमें एक किट में इम्यूनिटी बूस्टर्स है, एक किट में आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इम्यून करने के, यानी उनको स्ट्रेंथन करने के लिए दवाइयां हैं, और कुछ में हमें पीडियाट्रिक चीजें दी है, यानी कि जो बच्चों के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है उसमें हमारा अश्वगंधा आता है, अश्वगंधा अरिष्ट आता है, और अमृत अरिष्ट आता है, जो कि हमें प्रोवाइड किया गया है एज इम्यूनिटी बूस्टर्स। अश्वगंधा का एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इट इज़ बेसिकली आजकल जो हेल्थ वर्कर्स है या कोई भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है जो काम करे, बेसिकली हमारा फोकस उसी पे है। ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं, तो जो लोग काम कर रहे हैं जो कि इसके साथ है, दे आर वेरी मच स्ट्रेसफुल दीज डेज, डे एंड नाइट वो काम कर रहे हैं। तो अश्वगंधा का एक साइंटिफिक अप्रोच है, इट इज़ एन एडेप्टोजेनिक, यानी कि ये जो है ये स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, इट हैज़ एक्चुअली जब एक इंसान जो स्ट्रेस में जाएगा, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है दैट स्क्रीट्स कॉर्टिसोल, उस कॉर्टिसोल की लेवल को ये देखा, साइंटिफिकली प्रूव किया गया है दैट इट डिक्रीजेस द कॉर्टिसोल लेवल, तो आपका स्ट्रेस भी कम रहता है। तो हमारा मेन एम था कि ये इम्यूनिटी बूस्टर्स प्रोवाइड करने का, तो जो हेल्थ लाइन वर्कर्स है या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनको हम फर्स्ट फेज में प्रोवाइड करेंगे ये, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी हो बूस्ट हो रहे और वो डिजीज को फाइट करने में कामयाब रहे। जी डॉक्टर साहिबा, बच्चों की बात हो गई, बुजुर्गों की बात करते हैं। अच्छ वुचमुत कि स्टार्टस वोनुक ऐसे कि यम 60 वहर अलाव आसन तिमन छु अमुक असर ज्यादा आसन, और खास तौर पे अगर हम डायबिटीज पेशेंट्स की बात करें, उन पे भी इनका इस चीज का जो है, इस बीमारी का अच्छा खासा असर देखने को मिल गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, अब अगर खुदा न खास्ता किसी बुजुर्ग में ऐसी बीमारी आ गई, तो क्वारंटीन करने के अलावा वो क्या कुछ और ले सकता है जिससे जल्द अज जल्द वो ठीक हो सकते हैं? मैम, अगर पेशेंट को कोरोना वायरस का अटैक हो गया है, ऑब्वियसली उसको आइसोलेशन में रखा गया होगा। ठीक है, एज सच वो आइसोलेशन सेंटर में होगा, तो उनकी जो दवाइयां हैं वो अलग तौर से चलती है। ठीक है, उस हिसाब से मतलब हमारा अभी उसमें कोई रोल नहीं है आइसोलेशन सेंटर्स में। ठीक है, तो क्वारंटीन सेंटर्स की बात करेंगे हम, तो उधर तो अभी ऐसे अभी की इन वो 14 डेज के लिए उनको रखते हैं क्वारंटीन में। ठीक है, अब अगर कोई पेशेंट है, जैसे घर में है कोई जिसको जो कि 60 से अबोव है, तो उसकी इम्यूनिटी रखने के लिए, अगर जैसे इसमें अरिष्ट का जो है, अरिष्ट में थोड़ा इसमें शुगर क्वांटिटी होती है, बट ही कैन टेक इट एज एन सिंगल प्रिपरेशन। उसमें जैसे हर्ब्स आते हैं, वो सिंगल प्रिपरेशन में भी आते हैं, और वो आते हैं एज कंपोजिशन में भी, कंपाउंड फॉर्मेशन में भी। ठीक है, तो वो एज सिंगल हर्ब्स वो इस्तेमाल अश्वगंधा ले सकते हैं, या उनके लिए आते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, अगर उनको बूस्ट करने के लिए तालिसादी चूरन आता है, या ये स्टोपलादी चूरन, दे कैन टेक इट। ठीक है, ठीक, यानी वो ये चीजें ले सकते हैं। जी जी जी। और अपना उनमें एक चीज और है, मैं आपको यहाँ ऐड करूंगी। बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट है, उन इट्स वो बहुत इम्यूनो कम्प्राइज्ड पेशेंट्स होते हैं। एक चीज है, इट इज एन एडवाइजरी कि वो 60 के जो ऊपर है ये जो भी पर्सन है, जो भी है, वो बाहर ना निकले। बिल्कुल, बहुत कोशिश करे कि वो कम से कम उनका जो है बाहर जाने का हिसाब हो, बहुत कम। और घर में भी अब ये है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा, क्योंकि अब देखो पहले उनको वॉक के लिए बोलते थे, आजकल तो अब वॉक के लिए भी नहीं जा सकते। दे शुड मेंटेन देयर जो उनका अपना लाइफस्टाइल है, उनको घर में ही थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना है, बाहर नहीं जाना है। हाँ, दे कैन मेक 2 रूम्स इनटू 1 रूम, एक रूम में, और वहां पे थोड़ा वॉक 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, और अपने आप को बिजी रखे। स्ट्रेस इज द मेन रीजन, स्ट्रेस ना करे अपने आप को। बिल्कुल जी। आपने ट्रीटमेंट की बात की, अद्वियात की अगर हम बात करेंगे, जिस कदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी आई है, अगर इस अंग्रेजी दवाइश बात करो, आपके लिए भी वो एडवाइजरी सेम है, या फिर आप किसी डिफरेंट तरीके से जो है इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं? WHO की जो गाइडलाइंस है वो हम भी फॉलो करते हैं। जैसे जो भी उन्होंने एडवाइजरीज दी है, वही एडवाइजरीज हम भी पूरी तरीके से फॉलो करें। सिर्फ हमारा जो है जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर्स है, वो हम अपनी पैथी के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक ठीक।
सिम्टम्स की बात करते हैं, हम अभी उस स्टेज पे है जहाँ पर हम जो है ट्रैवल हिस्ट्री को अभी हमने साइड में ही रखा हुआ है, अभी जो है कम्युनिटी में ही एक दूसरे से जो है आपको खतरा लाहक है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे सिम्टम्स जो है आया नहीं थे, वाजिया नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको कोरोना वायरस था और वो जो है एक इस कदर बना हुआ था कि एक दूसरे को कैरियर्स बने हुए थे, इस कदर मैं आपको बता सकती हूँ। तो क्या लगता है आपको, इसके सिम्टम्स जो है वो चेंज हो रहे हैं या फिर सिम्टम्स वही है, बस हमें नजरअंदाज हम उनको कर देते या फिर हमें नजर नहीं आते? देखिए मैम, जो इस डिजीज के हिसाब से देखा जाए तो 14 डेज तक तो पता नहीं चलता है। बेसिकली इंसान बहुत ही हेल्दी दिखता है, ऐसा नहीं लगता है कि इसको कोई सिम्टम है, कुछ भी नहीं होता है। एंड इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जब उसका लगता है कि मतलब इफ ही हैज अ ट्रैवल हिस्ट्री एंड ही गोज देयर, ही हैज नो सिम्टम्स, वो कुछ सिम्टम नहीं है, बट व्हेन ही गोज फॉर टेस्टिंग ही कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो ये चीज़ है, मतलब यही मेन एक रीज़न है कि इसका जो कंट्रोल है वो नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। बट ये है कि सिम्टमलेस है, सिम्टम्स काफ़ी लेट आ रहे हैं, जिस वजह से कि ये स्प्रेड हो रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि मतलब एक हेल्दी इंसान को आप बोलोगे कि आप टेस्ट कराओ क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या आपकी कांटेक्ट हिस्ट्री है, तो उसको अपने आप में ये लाना कि मतलब दैट कि आई एम अ डिजीज पर्सन, वो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए एक्सेप्ट कर जी, एक्सेप्ट करना। तो फिर टेस्टिंग करने के बाद वो पॉजिटिव निकलता है, दैट मीन्स दिस डिजीज इज इसीलिए डेंजरस है बिकॉज इट हैज नो सिम्टम्स, मतलब इसके सिम्टम्स काफी लेट निकलते हैं। जी, हम सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, बार बार हम करते हैं, और साथ ही जो है हमें ये भी बताया गया है कि अपने हाथ जो है बार बार साबुन से आप धोया करें। तो इसके अलावा आप कुछ बता सकते हैं आयुर्वेदिक इलाज जिससे हम बार बार जो है सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ना करें बल्कि कुछ और हम इस्तेमाल करें जिससे हमारे हाथ भी साफ रहे और ये वायरस हम तक ना पहुँचे? देखिए मैम, ये जो WHO की एडवाइजरी है, ये जो वायरस है ये अगर आप सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हो या आप प्रॉपर वॉशिंग कर रहे हो सोप और वाटर से, तो इसका जो वायरस है ये किल हो जाता है अल्कोहल बेस से, ठीक है। तो जिस चीज में अल्कोहल की क्वांटिटी हो उसमें, जैसे आप सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हो जिसमें अल्कोहल बेस जो भी सैनिटाइजर्स हो, दैट आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग दिस, इन किलिंग द वायरस, ठीक है। कोई आयुर्वेदिक सैनिटाइजर है अवेलेबल हमारे पास? एज सच तो है, मतलब देयर आर नंबर ऑफ सैनिटाइजर्स दैट आर अवेलेबल, बट द प्रॉब्लम इज उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है, दैट इज सैनिटाइजर्स तो बहुत सारे हैं, देयर आर नंबर ऑफ सैनिटाइजर्स जो कि आयुर्वेदिक के सैनिटाइजर्स है। बट ये देखना है जो भी आप खरीदेगा, इनफैक्ट इफ ही गोज टू अ मार्केट, उसको देखना है, मेन चीज इसे हमें फोकस है अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। इफ इट इज अल्कोहल बेस्ड इट्स सेफ, आप यूज कर सकते हो। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, साइड इफेक्ट्स जो है बहुत सारी दवाइयों में होती ही है, और इस टाइम पे जो है हम बहुत सारी अद्वियात लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो आप जो इम्यूनिटी बूस्टर्स प्रोवाइड करते हैं, अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो उनका कोई साइड इफेक्ट? आयुर्वेदिक मेडिसिन का एज सच मिनिमल से मिनिमल साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक है मैम। अब ये है आप इनको सेफली यूज कर सकते हैं, इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, और इन केस अब जो भी वो प्रोवाइड कर, एक्चुअली जो जिनको भी हम ये सप्लाई कर रहे हैं, वी आर गिविंग देम, मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट है, वी आर प्रोवाइडिंग देम ऑल द, जो भी जैसे डॉक्टर्स है, वी आर डूइंग टेली कंसल्टेशन, जिसको भी रिगार्डिंग मेडिसिन का कुछ, जैसे कोई किसी ने 10-15 दिन यूज किया एंड इफ he finds something that it's not suitable, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, we have teleconsultation, we have helpline numbers, they can call us and we can guide them in a better way. as such ऐसे आयुर्वेदिक ड्रग्स की as such कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जी। और आपने फरमाया कि इस चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो अद्वियात है। हम थोड़ा सा वापस आ जाते हैं घर के किचन की तरफ, हम वापस थोड़ा रुक करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, हमने अक्सर सुना है कि गर्मी मौसम ये ज्यादा टाइम रोजान किया, तो कुछ ऐसा गर्म पानी पीना है या फिर गरम गरम चीज चिखें, कुछ ऐसा है क्या? देखिए मैम, अभी ये
प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हुआ है कि इन चीज़ों से, जैसे टेम्परेचर से ये मर जाएगा या एज सच, क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज में भी हुआ है जिनमें टेम्परेचर के काफ़ी हद तक अच्छा था, मतलब इट वाज टचिंग 40 ऑल्सो, बट ऐसा हुआ कि उधर भी ये डिजीज़ अच्छी खासी स्प्रेड हुई। तो अब ये है कि अगर अब हम बोलते हैं गर्म पानी पियो, इट्स फॉर अवर, मतलब जैसे जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो उसकी मतलब उसको ठीक रखने के लिए, उसको या ये उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम जो जैसे हम गर्म पानी पीते हैं, जो मतलब जैसे इसका हमारा जो साइंस है उसमें ये है कि जो ठंडी चीज़ें हैं वो आपके कफ को दो, जो हमारा वात पित्त कफ का रिलेशन होता है आयुर्वेदा में, तो जो आपका कफ है उसको बढ़ाता है। तो अगर आप उसमें गर्म पानी पियोगे तो उसको जो हमारा, जिससे हमारी डिजीजेस होती है, जो हमारी अपनी पैथी है, तो वो उसको कम करेगा। इस वजह से हम गर्म पानी देते हैं। इट हैज़ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। जी, एक चीज़ जो है हम सारे इस पे जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं फरमाते या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। हमारे मुआशरे में जो है बहुत बुरी चीज़ है तंबाकू नोशी। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो सिगरेट नोशी करते हैं। तो ये जो बीमारी है ख़ास तौर पे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है अटैक करती है। तो आपसे जानना चाहेंगे उन जो हमारे वो वाले दोस्त हैं जो ये बुरी चीज़ की लत में हैं, तो क्या उन पे ज़्यादा कुछ इस बात का खतरा है कि कोरोना वायरस ज़्यादा उन पे असर कर सकता है? देखिए, जिसका जी जो क्योंकि ये जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही इन्वॉल्व करता है। अब जो कोशिश करनी है, क्योंकि जो तंबाकू नोशी है उनका जो लंग्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो विद द रिजल्ट जो है, तो जो भी, चाहे ये कोरोना वायरस की बात ही नहीं है, जो भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस हैं उनमें होने के चांसेस उनके ज़्यादा है कंपैरेटिवली अगर एक हेल्दी पर्सन लेंगे। तो उनसे ये गुजारिश है कि इस टाइम उसकी जो वो तंबाकू नोशी करते हैं वो काफ़ी हद तक कम करें अपना। जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी मैं आपसे। मान लीजिए कोई ऐसे दोस्त है जो अभी क्वारंटीन से बाहर आ गए हैं, वो पॉजिटिव थे, अब उनका टेस्ट नेगेटिव आया है, तो उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देखिए मैम, उनको अकॉर्डिंगली जो भी वहाँ पे होते हैं वो गाइड करते हैं। दे हैव टू सेल्फ क्वारंटीन देमसेल्फ फॉर 14 डेज। घर में उनको रहना है। ये कोशिश करनी है हमें, एक्चुअली ये चेन को ब्रेक करना है। अगर ये इन केस अगर जो पेशेंट है वो क्वारंटीन से निकल के अल्लाह ना करे 14 डेज के बाद उसका ऐसा रिपोर्ट आ जाए जो पॉजिटिव, दैट इज अ डेंजरस थिंग। तो कोशिश करनी है कि जो भी एडवाइजरीज होंगी, जो भी उनके जहाँ पे भी उनकी क्वारंटीन सेंटर्स में जो भी डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर साहिबा होंगे, जो भी उन्होंने एडवाइस किया होगा उनको प्रॉपरली फॉलो करे ताकि हम इसको रोक सके। बिल्कुल, हमारे नाजरीन आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जाते जाते एक पैगाम उनके नाम। जी, पैगाम तो सिर्फ यही रहेगा कि जो भी हमारे इस टाइम जो भी एडवाइजरीज है उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, प्रॉपर हैंड वॉशिंग कीजिए। बेसिकली जो ये हाथों से ही ये आपके जहाँ हैंड वॉशिंग करके जब आप जो अगर आपके हाथ साफ होंगे तो आपका जो रेस्पिरेटरी जो हाइजीन है वो साफ रहेगा, क्योंकि नॉर्मली हमेशा इंसान हाथ फिर मुंह की तरफ लेता है या आंखों की तरफ लेता है, उससे जो वायरस है ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक कर सकता है। कोशिश करनी है प्रॉपरली हैंड वॉश करे। जो भी बाहर निकलेगा, घर जब आएगा, पहले मिनिमम कोशिश करनी है लॉकडाउन को प्लीज फॉलो कीजिए। प्लीज एंड प्लीज लॉकडाउन को फॉलो कीजिए। तो और बहुत कम बाहर निकलिए। अब अगर आपको कुछ लेना भी है, किसी एक बंदे को घर में जो कि इम्यूनिटी वाइज स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, उसको आप बाहर भेजिए। तो और फिर वापस आने पे वो प्रॉपरली अपने आप को सैनिटाइज करेगा, अपने रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन करेगा। वेयरिंग ऑफ मास्क इज अ मस्ट। और फिर ये सोशल डिस्टेंसिंग इज अ मस्ट। सोशल डिस्टेंसिंग बराबर रखिए। अब इस चेन को ब्रेक करने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। बेशक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस कीमती वक्त पर आपने हमारा साथ दिया और इतनी खूबसूरत बातें, इंफॉर्मेटिव बातें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और नाजरीन, ये थी हमारी आज की मेहमान। उम्मीद करते हैं इन्होंने जितनी भी बातें की आपके लिए कारआमद ज़रूर साबित होंगी, और आपसे यही इस्तदा करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ज़रूर करें, खुद का ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और अपने माहौल को भी साफ रखिए। और इस टाइम पे और एक चीज़ से बचने की अशद ज़रूरत है, और वो ये चीज़ है दपान। ये जो र्यूमर्स है
दपान खुद जाए गो ये दपान यथ जाए गो ये उस चीज़ से हमें परहेज़ करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इंसान अभी बहुत परेशान है। हर जगह पर लोग जो है ज़हनी तौर बड़े परेशान हैं। उनकी इस मुसीबत में इजाफा करने के बजाय हमें चाहिए कि हम उनका साथ दें और इस दपान को दपना भी बंद करें और सुनना भी बंद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मन की बात।